मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ओबीसी कितने हैं और एससी के कितने हैं, ओबीसी एसटी के कितने हैं, बाल्मी कितने हैं, चूड़े कितने, चमार कितने, सबका देख लो, सबका डाटा लो, तब हम जाने तुम हो माई के लाल। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जनगणना करा के और अपने जितने मंत्री हैं उसी हिसाब से उसमें पद ग्रहण करो, तब हम माने तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। समझे? कहाँ से हैं सर? हम सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम कौशल कुशवाहा है और मैं कानपुर देहात से आया हूँ हमारी पूरी टीम के साथ। मैं जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना जो वर्तमान की सरकार है जो इस जातीय गणना से बचना चाहती है, और बार बार हमारे चंद्रशेखर भैया भी बोलते हैं और पार्टी के और भी नेता बोलते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वेरी गुड। वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है सर। करने को तो बहुत लोग इसे करते हैं लेकिन उनसे कोई वो नहीं है, लेकिन जो हमारा नेता आह्वान किया है और नेता के आदेश पर, नेता के समर्थन में हम लोग सहमत हैं। और नेता हमारा कहता है कि जिसकी जितनी संख्या बार उसकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और ये हमारा अधिकार है और ये हम छीन कर लेकर रहेंगे, सरकार से लड़के रहेंगे। लगना चाहिए। नहीं, ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं मांग कर रहे हैं। जी, ये जो क्लीन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं इसके खिलाफ हूँ और हमारे नेता भी चाहता है इसके खिलाफ हो, क्योंकि ये जो सरकार है ये वर्गीकरण कर रही है और एससी एसटी का जो खंडन कर रही है, जो विभाजन कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आगे चल के एससी एसटी करेगी, आगे चल के ओबीसी समाज करेगी, ये हर समाज को बांटने का काम कर रही सरकार, जो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और हमारे नेता भी चाहते हैं आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी कि वो इसके खिलाफ है, और हम चाहते हैं जाति का जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या हो जनगणना के हिसाब से उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए। क्या लग रहा है समाज को बांटने के काम कर रही है क्या? बिल्कुल सरकार ये बांटने का काम कर रही है और हम लोग इसके खिलाफ, इसी के चलते आंदोलन हुआ है। एससी एसटी जो क्लीन जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सभी लोग उसके खिलाफ, हमारे नेता जो आह्वान किया है, नेता के साथ हम लोग समर्थन के साथ पूरे जोर वोट के सब लोग आए। कहाँ से हैं सर? भैया कानपुर देहात से मैं आया हूँ, और अभी तो ये एक ट्रेलर दिखने को मिल रहा है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और आगे चल के हम लोग पिक्चर भी दिखा देंगे। अभी जो जातीय जनगणना को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, मांगे उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जातीय जनगणना होना चाहिए। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करने वाले तो विरोध करते ही रहेंगे, इससे थोड़ी कोई बात होती है। जो विरोध करता हो तो करता रहेगा। हमारा जो लक्ष्य है कि हम जातीय जनगणना हमारी हो, जातीय जनगणना हो, बस यही है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? विरोध करने वाली बात अगर कहा जाए तो विरोध तो संविधान का भी लोग कर रहे हैं, और संविधान के हक अधिकार से उनको हक भी मिल रहे हैं और वह स्वतंत्र भी हैं। आज जो लोग विरोध करने वाली बात कर, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो जिनको संविधान के बदौलत उनको रक्षा मिले, अधिकार मिले हैं। कुछ समाज में, हर समाज में होते हैं, तो उनसे करने से कोई मतलब, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सर, जिसके बनाए हुए खाते हैं लोग उसी का पतल में छेद करते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है समाज में, हो रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये जो हो रहा है समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, राष्ट्रपति है, ये देश सर्वोपरि ये राष्ट्र है, और इसमें सभी धर्मों का सम्मान है और सभी को इज्जत का और सभी को रहने का अधिकार है। क्योंकि ये कहा है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका बराबर सम्मान रहेगा, लेकिन एक बात याद रहे, यह भारत है, यह सबसे ऊपर संविधान रहेगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। किसी की औकात नहीं है जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल दे, क्योंकि भारत में कोई ऐसा पढ़ा लिखा, कोई काबिल, कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के संविधान को बदल दे। ये वही लोग हैं जो दिन में 10 बार अपने बाप को बदलने की बात करते, वही संविधान को बदलने की बात करते। किसी की औकात नहीं है जो संविधान को बदल दे। सर, हम वाराणसी से हैं, गाजीपुर। जातीय जनगणना को लेकर सर क्या कहना चाहिए? जाति जनगणना को लेकर तो सर एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है, क्योंकि सर जो हमारा हक अधिकार वो छीना जा रहा है। तो सर अगर जाति जनगणना होगी नहीं तो फिर तो लग रहा है कि हमारा जो आरक्षण हमसे छीना जा रहा है वो छीन ही लिया जाएगा। इसलिए हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और वही कारण है कि आज हम लोग यहाँ पे महारैली निकाले हैं
और अगर हमारा मांग नहीं पूरा हो पाएगा तो ऐसे ही आंदोलन चलता रहे। वाल्मीकि समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर विरोध तो हमारी सरकार भी कर रही है, विरोध तो सर क्या बीजेपी सरकार के सांसद हैं वो विरोध नहीं कर रहे हैं? कर रही है ना। क्या बीजेपी सरकार के सांसद हैं क्या बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। परसों दरसों अभी दो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी के, वो उन्होंने क्यों दिया है भाई? उन्होंने क्यों दिया है? कोई कमी तो लगी होगी ना, जब तो दिया है भाई। समाज में हर समाज हर में व्यक्ति तरह के होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर धर्म में होते हैं। विरोध भी होगा, जब तक विरोध नहीं होगा तब तक जागेगा कैसे? अभी हमारे खिलाफ अगर ये वो नहीं होता तो हम क्यों यहाँ पर आते? नहीं आते ना, हम सो रहे होते घर में। हमें जगाने के लिए बीजेपी ने हमें चुकटी मार दी है, सोए हुए शेरों को चुकटी मार दी है। सोया हुआ शोर होता है, उसमें पंच मार दी जाए तो वो दहाड़ लगाने लगता है। इसी तरह से हमारा एक शेर संसद में पहुंच चुका है, 403 में अकेला है। अकेले शेर के पहुंचने से संसद में कह दिया गया कि यहाँ पर नारे नहीं लगेंगे। क्या आज से पहले नारे नहीं लगे थे? लगे थे, क्योंकि तब वो आरएसएस के नारे थे। अब जय भीम के नारे लगे, जय संविधान के नारे लगे, तो इसलिए सभी के पेटों में दर्द होने लगा है। सही बात, सभी के पेटों में दर्द होने लगा है कि ये संविधान को मानने वाला अगर ये संसद में आ गए, और भी लोग आएंगे इसी तरह से मान लो चंद्रशेखर आजाद ने संसद में जय भीम का नारा लगाया, राजकुमार ने नारा लगाया, पप्पू सिंह ने नारा लगाया, कई हमारे सांसदों ने फिर जय भीम के नारे लगाए, तो संसद में आज नारों को मना कर दिया गया। 21वीं इसी तरह से पहले मान लो संसद में बैठकर चोरों को चोर नहीं बोल सकते, ऐसे भी शब्दों को हटाया गया। क्या कारण है ये? क्या चोर है उसे चोर नहीं कह सकते? कहीं भी खड़े होकर चोर कह सकते हैं। हमारे चंद्रशेखर ने जमीन से लेकर संघर्ष किया है, आज संसद में जाकर फिर संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो अकेले होने के बदौलत उसे इतना नहीं सुना जा रहा है। लेकिन अकेले की आवाज़ इतनी बुलंद है कि आज संसद में से जय भीम के नारों के लिए भी मना कर दिया गया। और मैं मानता हूं कि जिस दिन हम ज़्यादा नहीं 30% भी अगर बहुजन शेर पहुंच गए तो संसद में एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं जोड़ा जाए, जोड़े जाएंगे। भैया जो भी संसद में 21वीं सदी का नारा है कि कहते हैं कि 21वीं सदी का नारा है, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी का नारा है और बहुजन राज हमारा है। 21वीं सदी का नारा है, बहुजन राज हमारा है और रहा और रहेगा, आने वाला है। और ये जो तानाशाही सरकार है, ये खाली माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल वर्गीकरण आरक्षण को लेके ये इसी में ड्रामा करते हैं। क्या इतने रेप होते हैं, इतने मर्डर होते हैं, इतनी चोरियां होती हैं, इतनी दुकानें काटी जाती हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनमें इन्हें शर्म नहीं लगती नए नए कानून व्यवस्था बनाने में? क्या आरक्षण ही इनके पेट में दर्द करता है? बताओ, पीएम आवास योजना से लेके किसको हक वंचित का अधिकार मिला है? प्लस दूसरी बात, अगर आपको आरक्षण हटाना है आज हटा दो। पीएम पद से लेके जितने भी मंत्री हैं सबसे बराबर अधिकार लो। वाल्मीकि कितने, चूड़े कितने, चमार कितने, सबका देख लो, सबका डाटा लो, तब हम जाने तुम हो माई के लाल। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो जनगणना करा के और अपने जितने मंत्री हैं उसी हिसाब से उसमें पद ग्रहण करो, तब हम माने तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। समझे? विपक्ष इतना बोल रहे हैं, आप सलाखों के पीछे चले जाइएगा। चले जाएंगे, डर नहीं है, डर नहीं है। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हमने बचपन से कफन पहरा है, कफन। हमें मौत से डर नहीं है और तुम्हारी ये जेल की पीढ़ियां हमें क्या डराएंगे? हमारे बाबा साहब ने तो पीछे स्कूल के पीछे पढ़ना सीखा है, तो हम जेल के सलाखों से जाना क्या डरते हैं? जेल की सलाखें हमें नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ते हुए आज विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने अपना नाम रखवा लिया, विश्व में अपना नाम रोशन किया। आज पूरे विश्व में कहते हैं कि भारत का जैसा संविधान है ऐसा किसी का संविधान नहीं है, क्योंकि उन्होंने सभी देशों के संविधान पढ़े, जिसमें जितना अच्छा लगा उतना रखा, बाकी सब हटा दिया गया। बाबा साहब ने इस तरह से काम किया, लेकिन लोग कहते हैं कि ये इधर उधर से चुराया हुआ संविधान है। नहीं, बाबा साहब ने सभी देशों के संविधान पढ़े, सभी देशों के संविधान पढ़ते हुए जो शब्द उन्हें अच्छे लगे, जो कार्य अच्छे लगे वो रखते गए। आज हमारे बहुजनों की आवाज़ बुलंद होने लगी है तो सभी मनवादियों के पेट में दर्द होने लगा है। क्या आरक्षण खराब है? क्या आरक्षण की बदौलत हमें पूरी तरह से आरक्षण दिया जा रहा है? संसद में आज हमें 76 साल हो चुके हैं आज़ादी हुए, क्या हमें आरक्षण दिया गया है पूर्ण रूप से?
जिस दिन अगर पूर्ण रूप से आरक्षण 1 साल दे दिया जाए ना, तो मैं कहता हूं कि दावे से हमें आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि जो मजदूरी करता है उसकी किसी भी मंत्री ने बताइए जाता है उसके पास जितना वोट का अधिकार उस मजदूर का है, उतना ही वोट एक किसी बिजनेसमैन का है। उस बिजनेसमैन को करोड़ों के हिसाब से दे दिया जाता है, कहते नहीं है पैसा, लेकिन मजदूर को 500 रुपये क्या 5000 की अगर वो लेने जाता ना लोन, तो उसे 28 चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे नहीं दी जाती है। उसके कागजों में कमी कोई ना कोई बता दी जाती है, लेकिन जो पूंजीपति बैठे हुए हैं जिन पर अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है और वो अगर लोन लेने जाते हैं तो उनकी लोन कर दी जाती है, लोन होते हुए भी लोन कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है कि वो पूंजीपति हैं, वो उन्हें चंदा देंगे, वो मनवादियों को चंदे देंगे, इसलिए उन्हें कर दी जाती है। लेकिन जो मजदूर होते हैं उनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी है। कर दिया जाए सभी के लिए, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं कर दें, लेकिन जो मजदूर की मजदूरी हो उतनी सांसद मंत्री PM DM सबकी मजदूरी होनी चाहिए, जितना पढ़ा है उतनी ही मजदूरी होनी चाहिए, पढ़ाई के हिसाब से मजदूरी कर दी जाए। चलिए थैंक यू सर।